तरह से वर्तमान सरकार के द्वारा शिक्षा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और नीट एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पर एक बार नहीं 10 बार धांधली हुई और मेहनतकश युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया गया, ये एक बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में दुर्भाग्य है। और नौजवान लगभग 15-20 दिन से जंतर मंतर पर आंदोलनरत है। हमारे सोनम वांगचुक जी और वो अनशन पर हैं। देखिए, ये एक जिस तरह से उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, हम लोगों ने भी उसका समर्थन किया है और 20 जुलाई को हम लोग एक मार्च निकालने के लिए संसद मार्ग पर जा रहे हैं। ये एक जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बात कहते थे कि अगर योग्य व्यक्ति सिस्टम में नहीं आएंगे और योग्य व्यक्ति सामाजिक आंदोलन में, राजनीति में नहीं आएंगे तो अयोग्य व्यक्ति हम पर शासन करेंगे। और कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि SC ST OBC की आर्थिक कंडीशन बहुत ख़राब है। वो मजदूरी करता है, मेहनत का समाज है, लेकिन आपको मेहनत का समाज के होने के साथ साथ में आपको सामाजिक आंदोलन में भागीदारी करनी होगी, वरना जब तक आपको कोई अधिकार नहीं देने वाला, और अधिकार कभी मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं। इसलिए आपका उत्पीड़न इसलिए हो रहा है, आपकी सामाजिक स्थिति में इसलिए बदलाव नहीं हो पा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति में इसलिए बदलाव नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप सामाजिक आंदोलन में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान है मंजीत नौटियाल। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार भीम आर्मी सड़कों पर एक्टिव रहती है, लेकिन सोचिए 19 दिन हो गए हैं लगभग जंतर मंतर पर भूख हड़ताल को। देश का छात्र और शिक्षक, साइंटिस्ट जो है सड़कों पर भूखे मरने के लिए मजबूर हो चुका है, लेकिन सरकार है जो कोई भी आंसर देने के लिए तैयार नहीं, ना सवाल लेने के लिए राजी है, ना जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन युवा का क्या रिस्पॉन्स है सरकार के प्रति, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? देश का युवा सड़कों पर बैठा है और भीम आर्मी भी कल समर्थन जाहिर कर चुकी है, इसके बाद भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिल रहा है। देखिए, एक कहावत है कि जिस ओर युवा चलता है जमाना उस ओर चलता है, और जिस तरह से वर्तमान सरकार के द्वारा शिक्षा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और नीट एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पर एक बार नहीं 10 बार धांधली हुई और मेहनतकश युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया गया, ये एक बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में दुर्भाग्य है। और नौजवान लगभग 15-20 दिन से जंतर मंतर पर आंदोलनरत है। हमारे सोनम वांगचुक जी और वो अनशन पर हैं। देखिए, ये एक जिस तरह से उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, हम लोगों ने भी उसका समर्थन किया है और 20 जुलाई को हम लोग एक मार्च निकालने के लिए संसद मार्ग पर जा रहे हैं। ये एक जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और आप देख रहे हैं कि नेता के जो सत्ताधारी नेताओं के जो बच्चे हैं वो तो पैसे का दुरुपयोग करके विदेशों में मौज मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो देश का मेहनत कश युवा, मजदूर किसानों के बच्चे हैं, वो मेहनत करके उनके पर को काटे जा रहे हैं, उनके हौसलों की उड़ानों को तोड़ा जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। और अब नौजवान, हमारा देश के नौजवानों से एक अपील है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बात कहते थे कि अगर योग्य व्यक्ति सिस्टम में नहीं आएंगे और योग्य व्यक्ति सामाजिक आंदोलन में, राजनीति में नहीं आएंगे तो अयोग्य व्यक्ति हम पर शासन करेंगे। और वही परिणाम हो रहा है कि अयोग्य व्यक्ति शिक्षा मंत्री हैं, अयोग्य लोग सरकार में बैठे हुए हैं, इसलिए अयोग्य लोग हम पर शासन कर रहे हैं और योग्य लोगों का हाथ काटा जा रहा है, उनके पर काटे जा रहे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए नौजवानों से हम बार बार यही अपील करते हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट में आइए, आंदोलन में आइए, आप सामाजिक आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। और 20 जुलाई को हमारा एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में होने जा रहा है। जी, कि कैसे देखते हैं आप? लगातार देखेंगे बाबा साहब तो भूख हड़ताल के खिलाफ थे, गांधी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, गांधीवादी तरीके से। चंद्रशेखर आज़ाद ने, आपकी पार्टी के लीडर ने उनका समर्थन दिया है। क्या इससे बदलाव आएगा? क्योंकि भूखे पेट तो लड़ाई नहीं होती है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी आंदोलन के लिए मना नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो बल्कि आर्टिकल 19 में हमें सुरक्षित रखा गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मैं कहा है आर्टिकल 19 में कि आप एक समुदाय बनाकर किसी भी गलत चीज़ का, किसी भी अन्याय का विरोध कर सकते हैं, और जब तक आप किसी गलत चीज़ का विरोध नहीं करेंगे तो विपक्ष और पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी सत्ता जो पक्ष है
वो निरंकुश हो चुका है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष को और आंदोलन को अपनी बात पर अडिग रहना होगा, आंदोलन बड़ा करना होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते थे कि भाई देखिए, जब सत्ता अपने जो उसका अहंकार है उसमें वो वीरान हो जाए, तो आप लोगों को आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। एक संवैधानिक रूप से आपको एक प्रोटेस्ट करना होगा, एक समूह बनाकर आंदोलन करना होगा, उसका गलत चीज़ों का विरोध करना होगा, जो कि हम लोग कर रहे हैं। जी। अन्य पार्टियों के तमाम लोग जो हैं आपकी भीम आर्मी पर आरोप लगाते हैं, आप लोगों को उकसाने का काम करते हैं, एफआईआर कराते हैं, जेल भिजवाने का काम करते हैं और फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। क्या कहेंगे उन तमाम लोगों को? देखिए, मंजीत सिंह नौटियाल के नेतृत्व में अगर कहीं किसी युवा पर अगर कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ हो, पूरे देश के अंदर जहाँ कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। कोई भी प्रोटेस्ट आप एक ऐसा बता दीजिए कि जिसका नेतृत्व मंजीत सिंह नौटियाल कर रहा हो और वहाँ पर बहुजन समाज के नौजवानों पर एक भी मुकदमा लगा हो, क्योंकि हम लोग वॉयलेंस पर भरोसा नहीं करते, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं और ये हमारा अधिकार है। इस अधिकार को कोई छीनना नहीं चाहता, लेकिन मेरठ में हमारा इस अधिकार को छीना गया और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या कहेंगे सर, लगातार जातिवाद की अगर बात करें तो दलितों की स्थिति वैसी की वैसी है, कहीं घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता। अधिकारों की लड़ाई तो छोड़ दीजिए, वो जाति की वजह से ही ऊपर नहीं उठ पा रहा है। कैसे खत्म होगा, कैसे बदलाव आएगा? बिल्कुल, देखिए उसका बदलाव का सबसे बड़ा कारण यही है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इस पर हम लोग अपनी बात को रखते हैं मजबूती से कि जब तक SC ST अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बदलाव समाज में नहीं कर पाएगा, जब तक वो सामाजिक आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगा। आप देखिए कि RSS ने कितने दिन आंदोलन चलाया, 125 साल आंदोलन उन्होंने चलाया। आप कितना आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं? हम जान रहे हैं कि SC ST OBC की आर्थिक कंडीशन बहुत खराब है, वो मजदूरी करता, मेहनत का समाज है। लेकिन आपको मेहनत का समाज के होने के साथ साथ में आपको सामाजिक आंदोलन में भागीदारी करनी होगी, वरना जब तक आपको कोई अधिकार नहीं देने वाला, और अधिकार कभी मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं। इसलिए आपका उत्पीड़न इसलिए हो रहा है, आपकी सामाजिक स्थिति में इसलिए बदलाव नहीं हो पा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति में इसलिए बदलाव नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप सामाजिक आंदोलन में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। और दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं, आप सत्ता में देखेंगे कि विपक्ष में ऐसी चीज़ों को बिठा देने की सत्ता भी वही, विपक्ष भी वही है, सत्ता भी वही है। तो जब तक शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित, मजलूम लोग आंदोलनों में भागीदारी नहीं करेंगे, उनको अधिकार नहीं मिलने वाले। और इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं, लेकिन बदलाव आ रहा है। नौटियाल तो इस बहुजन आंदोलन को चला रहा है, मुझे बीजेपी के लोग हर तरह से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे किसी भी प्रदेश में परमिशन नहीं दी जा रही है और बीजेपी की सरकार के लोग कहते हैं कि हम तुम्हें पूरे देश में परमिशन दे देंगे, आप बीजेपी में सहयोग कर दीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनको भी कि आप मुझे बीजेपी में प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भी मैं नहीं जाऊँगा। बीजेपी से क्या दिक्कत है? अच्छी पार्टी तो है, राष्ट्र को मजबूत करने वाली है, सनातन को मजबूत करने वाली है। अगर बीजेपी अच्छी पार्टी है तो SC ST का बैकलॉग भर देना। कितने एक मेरठ में एक बेटी को मार दिया ना, उसको स्कूल तक भी नहीं पहुंचने दिया गया। आप लोग बैकलॉग के पीछे क्यों पड़े हैं? आप मंदिर बचाइए, आप काशी कॉरिडोर बनवाइए, आप अभी कांवड़ी यात्रा वो कीजिए, कहाँ आप बैकलॉग की बात? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मंदिर दो तरह के मंदिर है, एक आस्था का मंदिर है और एक शिक्षा का मंदिर है। हमें अभी आस्था के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम बल्कि हर आस्था का, हर मंदिर का, हर धर्म का, हर सभ्यता का सम्मान करते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा के बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो अभी तो बहुजन समाज को शिक्षा के मंदिर की ओर जाना चाहिए, न कि राम मंदिर की तरफ। राम मंदिर बना है वो भी बाबा साहब के दिए हुए संविधान से बना है। अभी जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसका भी बाबा साहब के दिए हुए संविधान से पता लगाया जा रहा है। तो बाबा साहब इज द बेस्ट। जी, तो आपको मंदिर से ज़्यादा आपको शिक्षा की ज़रूरत है? बिल्कुल शिक्षा की ज़रूरत है। आप मंदिर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, वो आस्था का सवाल है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, आप जितना पिएंगे उतना दहाड़ेंगे। बिना शिक्षा के समाज की उन्नति। जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो सेवा करने के लिए बना है उसको सेवा करना चाहिए। अब वो चीफ जस्टिस थोड़ी ना बन जाएगा या कोई अधिकारी थोड़ी ना बन जाएगा। बाबा साहब ने ये जो वर्ण व्यवस्था वो 1950 में ख़त्म कर दी। आप क्या बात कर रहे हैं? बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को वर्ण व्यवस्था खत्म कर दी है। बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र के चारों स्तरों में हमारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए और अब देश वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं, आप शिक्षा के आधार पर चलेगा, अब कानून के आधार पर देश चलेगा। और चल रहा है, हम लोग उसको प्रभावशाली कर रहे हैं। देश के अंदर हम संविधान को प्रभावशाली कर रहे हैं। आप लगातार संविधान कर रहे हैं। संविधान को बदलने के लिए भी लगातार सत्ताधारी लोग
काम कर रहे हैं। आप लगातार देखेंगे संविधान खतरे में, इस तरीके का ट्रेंड पूरे देश में चलाया जाता है। आप वाकई में लगता है संविधान बदला जा रहा है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संतानें अब देश के अंदर इतनी हैं, हम लोग बाबा साहब के बच्चे, हम इस बार को कई बार कह चुके हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, मैं इस बार को कई बार कह चुका हूँ, जो लोग कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे, हम उनका हुलिया बदल देंगे। हम इस देश के अंदर 85% लोग, क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश के मालिक हम लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया, देश का संविधान लिए कौन बदल देगा संविधान को? ये झूठ है। और बस इस बात की देर है कि आप लोग शिक्षा के आधार पर आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। आपकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आपके अधिकार पर दूसरे लोग राज कर रहे हैं, दूसरे लोग कब्जा जमाएं। आंदोलन से उनके आप अपनी कुर्सियों पर बैठिए और आंदोलन को आगे बढ़ाइए और सत्ता तक, सामाजिक परिवर्तन तक चलिए। जी, जिन युवाओं के अंदर डर है, क्योंकि बोलने वाले चाहे पत्रकार हो, प्रवक्ता हो, नेता, अभिनेता हो, सब पर एफआईआर हो रही है, एजेंसियों का डर बिठाया जाता है, ईडी, सीबीआई की रेड मारी जाती है। इस डर को कैसे खत्म किया जाए? आप एक तरफ कह रहे हैं बोलना चाहिए और बोलने वाले को चुप भी कराया जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी जय भीम संगठन एक लीगल सेल के रूप में भी, आंदोलन के रूप में भी एक इतना बड़ा सिस्टम तैयार कर रही है कि जैसे कि हमारे पत्रकार बंधुओं को दबाया जाता है, उन पर एफआईआर कर दी जाती है। जैसे कि मेरठ में आपने देखा कि एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा ऐसी बातों को किया गया, ऐसे कृत्य को अंजाम दिया गया कि वो उनके लेवल की नहीं थी, लेकिन उसके लिए कानून है। हम लोग कानून को इस देश के अंदर इतना प्रभावशाली कर रहे हैं कि आप देखिएगा कि फ्यूचर में कोई भी किसी को नहीं दबा पाएगा। पत्रकार हो, लोकतंत्र के कोई भी स्तंभ में कोई भी लोग हो, उनको कोई नहीं दबा पाएगा। हम लोग संविधान को प्रभावशाली कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए कि आने वाला कल एक बदलाव लाने जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर को लोग मानने लगे। आप ये और ब्राह्मण लोग, ठाकुर समाज के लोग, जनरल कास्ट के लोग कहने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी इज द बेस्ट, इससे बेस्ट कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान दिए हुए संविधान से सब चीज़ें मिल रही हैं, अधिकार भी मिल रहे हैं। अब राम मंदिर बना रहे हैं, आप बताइए कि कितने दिन से राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है? आखिर दिया तो कानून ने ना अधिकार। अगर कानून ने अधिकार नहीं दिया तो क्या राम मंदिर बन जाता? तो अब नौजवान पढ़ा लिखा किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, समझ गया है कि अब संविधान ही बेस्ट है। संविधान को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को जानना पड़ेगा, इसके अलावा हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। तो देश के और विदेश के लोग भी अब बाबा साहब को आइडियोलॉजी को मान रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल, देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप खुद युवा हैं और जो आंदोलन से दूरी बनाते हैं, जो कहते हैं कि अरे हम नहीं जाएंगे, हम पर एफआईआर हो जाएगी, हमारा भविष्य खतरे में आ जाएगा, उनको कैसे इस डर से कैसे निकाला जाए? देखिए, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं जो नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आप संविधान को घर में रखिए, संविधान को हाथ में लेकर आप अपने अधिकारों के लिए जरूर बोलिए। आप किसी भी देश के कोने में रहते हो, आप संविधान को हाथ में लेकर अपनी आवाज़ को जरूर उठाइए। किसी भी सत्ताधारी या ताकतवर लोग के हाथों में या अधिकारी के दबाव में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि आर्टिकल 19 में आंदोलन करना, एक समूह बनाकर गलत चीज़ों का विरोध करना हमें संविधान में अधिकार दिया है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ सुरक्षित अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग कीजिए आप, और इसके लिए हम लोग आपके साथ में खड़े हैं, नौजवानों के साथ में खड़े हैं। कहीं भी किसी का उत्पीड़न होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो मंजीत सिंह नोटियाल और भीम आर्मी जय भीम संगठन आपके साथ में खड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ मंजीत नौटियाल। इन्होंने एक अच्छी बात कही कि संविधान को आप हाथ में रखिए, संविधान को आगे रखिए और संवैधानिक दायरे में रहकर आप अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे तो सरकार क्या, कोई भी, न सरकार के द्वारा चलाया गया प्रशासन व्यवस्था आपको रोक पाएगा और ना ही सत्ताधारी लोग। इसलिए संवैधानिक दायरे में खासकर एसटी, एससी, ओबीसी, बहुजन समाज जिसको कहा जाता है, उस समाज से मेरी तो खासकर अपील है कि आप संवैधानिक दायरे में रह के अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कीजिए और उसके बाद ना किसी एजेंसी से डरने की ज़रूरत है और ना ही सत्ताधारी के पावर से। आप लोगों की आप प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।